हमेशा जब भी एंसेस्टर सपने में आएंगे ना, सीधा लोगों को खाना खिला देना, भले से एक बंदे को खिला देना, लेकिन खिला देना, सीधा फास्ट रिजल्ट आ जाता है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। एंसेस्टर्स जब भी, खासतौर पे जब दुखी दिख रहे, परेशान दिख रहे, चोट लगी हुई दिख रही है, देख रहे उनका एक्सीडेंट हो गया, सीधा लोगों को जाके खाना खिला देना। इतनी फास्ट उनकी दुआ से इतना फास्ट काम हो जाता है। भैया सिर्फ ध्यान और जाप करने से तांत्रिक की बड़ी से बड़ी क्रिया तोड़ सकते हैं क्या? सच्ची नीयत से, सच्ची नीयत। किसी बड़े से बड़े तांत्रिक ने, मैं क्या ही बोलूं तुमको, मैंने ना तुम एक खुद के एक्सपीरियंस से बताता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना जो तांत्रिक या बाबा बन के बैठे हुए, पहले ना अपन धाम में जुड़े थे ना, इनकी सिद्धियां शक्तियां मंगाते रहते थे, अब फिर ये पीछे पड़ जाते थे, फिर ये मंगाते थे, फिर इनको दिखता था इनकी सिद्धियां तो आ गई, फिर बाद में मैं सीखा नहीं, इनकी मंगाने का नहीं, अपनी बड़ी वाली भेजते रहेगा। तो ये देखते हैं कि अरे भाई इसकी तो मंगा लिया मैंने, तो वो पहली बार अपने पीछे छोड़ देते, क्योंकि अपनी बड़ी सिद्धियां उनके सामने आ गई, तो ये अपने पीछे कुछ भी डैमेज करने भेजते नहीं, क्योंकि इनको तो दिखता है अपन तो खाली हो गए। और अपनी सिद्धियों को जब ये यूज करना चालू करते थे, इनकी सिद्धियां पीछे छोड़ देती, क्योंकि ये इतना फास्ट काम करना देखना चालू करते। तो मैंने इससे सीखा कि उनकी खींचने और तोड़ने से अपनी बड़ी बड़ी भेज दो, ठीक है। उसके बाद में बहुत बार ऐसा करता था, इनके आगे चक्र पे मैं अलग अलग लोक दर्शन शुरू कर देता था। तो ये अपने को कुछ खींचने के लिए बैठे और अपने को दिख जाए कि अरे भाई 3-4 लोग अपने ऊपर, अपने पेशेंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो स्क्रीन की चीजें इनके ऊपर भेज दो, लोक दर्शन की सिद्धियां भेज दो। ये फिर उसी के वजह में निकल जाते, तो तोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। वो इनफैक्ट वो एक्सपीरियंस करने के बाद समझता है कि उसकी साधना, उसकी विद्या ऐसी हो गई कि उसको इतने बड़े दर्शन हो रहे, तो वो भी तौबा करता है, फिर वो और अच्छे काम करने लग जाता है। ऐसा ये दृष्टि से पिरामिड का रहस्य भी पता लगा सकते हैं क्या आप? वो क्यूरियस भाई, इतनी कोशिश की है ना, एक्चुअल में सच बोलो तो बहुत ज्यादा कोशिश भी नहीं की है, लेकिन जब जानने की कोशिश, पिरामिड, वो पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और महाभारत रामायण, कुछ नहीं पता लगता। लेकिन मेरे को इतना समझ में आ गया कि किसी भी जगह को, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ से एग्जाम्पल ले लो तुम, शिरडी साई बाबा, तो शिरडी साई बाबा यहाँ से देखना अलग है, वहां फिजिकली पहुंचने पे जो चीजें दिखती है वो अलग है, प्लस वहां के सर्टन टाइम वो पोर्टल्स खोलना वो अलग है, वहां के लोग तुमको एक्सेस दे दो, चीजें देखने मिलेगी वो अलग है। अलग मतलब ऐसा नहीं है तुमने एक बार में सब कुछ देख लिया, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे स्टेजेस में चीजें एक्सपीरियंस करोगे, देखोगे। तो एक होगा कि तुम किसी शिव मंदिर को देख रहे हो, तुमने यहाँ पे देख लिया 2-3 दूत है, 2-3 ये है, क्या बोलते हैं, लोग है, या जो भी देवी देवता बैठे, फिर उसके बाद तुम वहां फिजिकली जाओगे, तुम्हारे को और चीजें खुलेगी। फिर बाद में ऐसा होगा, जैसे मैं जिस शनिदेव मंदिर में जाता हूँ, तो कितनी बार ऐसा हुआ है कि कुछ चीजें दिख रही है, कितनी बार ऐसा हो गया कुछ भी नहीं दिख रहा, सब कुछ सिस्टम में देखने की कोशिश नहीं करता, लेकिन ऐसा है कि नॉर्मली भी कभी कभी वहां पे ध्यान लगा दो, या ऐसी बैठ जाओ, या कुछ केस या कुछ भी है, तो बहुत बार अलग अलग एक्सपीरियंस होते हैं इससे। तो वो जैसे मैं वहां पे गया था निजामुद्दीन औलिया दरगाह, सुबह रात से लेकर सुबह तक बैठा हुआ था, कुछ नहीं, जैसी फजर की अजान हुई सीधा लाइन लग गई। तब यानी वो जिनकी मजार है, जो गुरु है, वो समाधि में, तो वो समाधि में थे, जैसे अजान हुई वो टाइम खुल गया, वो जिन फरिश्ते जितने थे सब लाइन से 1 सेकंड में हाथ में लगे चले गए। मेरी नजर में 1 सेकंड में चले गए। जैसे उनके टाइम लाइन में आओगे तो देखोगे एक एक करके गले मिल रहे, अपनी सारी प्रॉब्लम बता रहे, वो उनको गाइड कर रहे, सब पूरा चलता रहा। तो नहीं मिलता। हाँ, मेरे को ऐसा है कि वो वहां फिजिकली जाओ तो शायद कुछ मिले, वो भी वहां पे वहां की कोई सोल, दृष्टि, सिद्धि, शक्ति कोई तो होनी चाहिए। तो जिस भी बहुत सारे पुराने वाले ऐसे हैं ना, वहां की शक्तियां हट गई, वहां की एक भी सिद्धि शक्ति अगर तुम मान लो डेडिकेशन लेके बैठ भी जाओगे ना वहां पे, एग्जाम्पल के लिए लो, कोई मंदिर है 1000 साल पुराना, ठीक है, तुम वहां पे बैठ गए और तुमको देखना है, जैसे इजिप्ट ले लेते अपन, तो इजिप्ट के पिरामिड में क्या अपन देखते, तो पहली बात वहां के कोई लोग अपने के बीच में दखल नहीं डालना चाहिए। अभी अपन बैठ गए, अब वहां पे ध्यान करना शुरू कर दिया, ध्यान करने के बाद वहां की क्लेंजिंग कर दी, क्लेंजिंग करने के बाद वहां पे स्पिरिट्स को बुलाया गया, अपन आह्वान कर रहे, आह्वान करने के बाद में शक्ति को, तो अब तुम कंटिन्यू लगे हो, तो पहले बात तो जो नजदीक के होंगे वही पहले आ जाएंगे कि भाई यहाँ पे दावत है कुछ बहुत, तो वही कुछ छोटा मोटा ऊपर नीचे दिखा देंगे। तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए देखने की, जैसे मैं बोलता था ना, जब मैं हवन करता था तो मैं कैसे देखता था कि हवन कितना सर्कल हुआ है, कितने देवता है, नवग्रह है, नक्षत्र है, यंत्र है, एक एक रीत के ऊपर यंत्र कितने बने, प्रोटेक्शन की कितनी लेयर है, उस लेवल का कोई देखने वाला होना चाहिए। और फिर बाद में वो एक के बाद एक, और वो डिपेंड करते कि वो सीखना क्या चाहता है। तो
डिस्ट्रक्टिव है तो शायद तक नहीं देख पाएगा, फोर्सफुली देखना पड़ेगा। क्रिएटिव है तो बिना जाने फिर सब भगवान सारे पोर्टल्स खोल देगा, सब चीजें देखना शुरू हो जाएगी, एक्सपीरियंस सब 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 समझ में आ जाएगा ऐसा। तो तुम वहां पे मान लो हवन पूजा ध्यान चालू करोगे तो पहले तो आजू बाजू जितना ज्यादा ग्रो हो गया उतने दूर दूर की चीजें आएगी। हो सकता है पहले तो 200 मीटर से आए, फिर 1 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, ऐसा होता है 100-200 किलोमीटर की भी शक्तियां बाजू में आ जाएगी कि बोले भाई 108 दिन से हवन चालू है, 108 लोग 1008 लोग बैठ के हवन कर रहे, शक्ति आएगी। लेकिन फिर अब वही है, वैसे उस लेवल का काम करना पड़ेगा तब जाके वो चीजें, और फिर जाके ऊपर के किसी एक डायमेंशन से शक्ति नीचे आ जाएगी, फिर तो फिर क्या ही बात, फिर तो पूरा कंट्री स्टेट का पूरा काम हो जाएगा।